रही। देखिए, आप यही देखिए कि जो पार्टियां अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं करती है तो वो किस तरीके से अपने तंत्र के माध्यम से वो पार्टियों को छोटी पार्टियों को परेशान करती है। आप देख लीजिए कि उन्होंने हमारा सिंबल भी छीन लिया। खैर चलिए, चुनाव शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जहां तक बात रही महागठबंधन की, तो हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने जो बिहार के हित में जो यह निर्णय लिया है, साहसिक निर्णय लिया है, यह एक वाकई में एक बहुत अच्छा कदम है हमारे नेताजी का। और इससे महागठबंधन को भी काफी मजबूती मिली है। आप देख लीजिए, हर जिला के जितने भी विधानसभा हैं, उन सभी विधानसभा में आज के डेट में 10 से 12,000, 20,000, 25,000 हर विधानसभा में महागठबंधन का वोट इतने से ही बढ़ गया है। और इसका परिणाम आप देखिएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में महागठबंधन 40 का 40 सीट यह जीतने जा रहा है और बिहार जो है चौंकाने वाला परिणाम देगा। अच्छा, एक अहम सवाल है, ईद की छुट्टी को लेकर जिस तरह से रद्द कर दिया है, उस दिन ट्रेनिंग का आदेश दिए के पाठक, उस पर क्या कुछ आपकी राय? देखिए, बिहार में तो यही हो रहा है। बिहार में अब बताइए, ईद जैसी छुट्टी जहां पूरे देश में छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी जो है बिहार सरकार रद्द कर रही है। बताइए, ये हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है जो कि बिल्कुल गलत है। तो वैशाली और मुजफ्फरपुर सीट को लेकर खासकर इस पर अभी तक कोई भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्या लग रहा है यहाँ की बीजेपी को टक्कर दे पाएगी इस बार महागठबंधन वैशाली और खासकर मुजफ्फरपुर? देखिए, वैशाली और मुजफ्फरपुर की जहां तक बात रही तो वह 5वें और 6ठे चरण में है शायद, है ना। तो चरण वाइज जो है सीटों पे जो प्रत्याशी हैं उनका जो घोषणा है, सीटों का प्रत्याशी का जो ऐलान है, वो आप चरण के चरण वाइज हो रहा है। तो ये 5वां 6ठा चरण में है, बहुत जल्दी उसका जो है सो घोषणा भी हो जाएगा, आप देखेंगे। जहां आप लोगों को सीटें मिली है 3 सीट, उस पर किस तरह से तैयारी रहेगी? महागठबंधन के तरफ से हमें मोतिहारी, झंझारपुर लोकसभा और गोपालगंज सीट मिली है। आप देखिएगा, हम तीनों का तीनों सीट हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी एक अति पिछड़ा का लाल। आप देखिए कि कितने साजिश में भाजपा का सरकार कितना साजिश करके पहले उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायकों को खरीद लिया, हमारे नेताजी को बर्बाद करने का हर एक प्रयास किया। तो यह सामंतवादी सोच के लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा का एक बेटा आगे बढ़े। ये लोग दबा के रखना चाहते हैं। पिछले 70 सालों से जो समाज सोया हुआ था, सिर्फ इनका जो है शोषण करके वोट लिया जाता था, आज वह समाज, मल्ला समाज मुख्य धारा में अगर आया है तो वो हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी की देन है, जो भाजपा जैसे सामंतवादी सोच की पार्टी को यह पसंद नहीं आया और अति पिछड़ा समाज के लाल को तोड़ने का हर एक प्रयास किया। लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये जो सत्ता का नशा है ये हर एक दिन हमेशा किसी का नहीं रहता है, उनका भी समय जाएगा। और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तब हम लोग दिखाएंगे कि एक अति पिछड़ा का बेटा किस तरीके से सबको साथ में लेके चलता है और किस तरीके से सामाजिक समरसता के साथ बिहार का विकास करता है। वीआईपी के जो चुनाव चिन्ह है जिसको लेकर काफी राजनीति गर्म हुई बिहार में, उसका क्या वजह क्या रही? देखिए, आप यही देखिए कि जो पार्टियां अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं करती है तो वो किस तरीके से अपने तंत्र के माध्यम से वो छोटी पार्टियों को परेशान करती है। आप देख लीजिए कि उन्होंने हमारा सिंबल भी छीन लिया। खैर चलिए, चुनाव आयोग की तरफ से हम लोगों को जो है लेडी पर्स छाप हम लोगों को दिया गया है और झंझारपुर, गोपालगंज और जो है सो हम लोग जो है मोतिहारी सीट पर लेडी पर्स छाप के सिंबल पर हम लोग चुनाव मैदान में उतरे। इसका असर क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कोई असर दिखने को नहीं मिलेगा। एक ही पहचान है, आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को देख के लोग वोट करते हैं। छाप तक माध्यम है,
चलिए ठीक।